दिया वॉइस चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जहलम में 10 औरतें एक साथ नीम बरहाना हालत में जाली पीर के आगे लेटी थीं और पीर बारी बारी उनके साथ जिना। जहलम में पकड़ी जाने वाली 10 बरहाना औरतें। अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर चादर में लपेटे हुए मैं आराम आराम से चलती हुई उस आस्थाने में दाखिल हुई जिसको पीर गुलाम रसूल बाबा कहते थे। उस पीर का आस्थाना जहलम में वाक़ था और मैं ख़ास तौर पर उस पीर के आस्थाने पर हाज़िरी के लिए अपने शहर से अपनी सहेली के घर जहलम रहने आई थी। मैं 2 दिन पहले ही जहलम आई थी और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे शोहर से इजाज़त मिली थी यहाँ आने की। मैंने अपने शोहर से झूठ बोला था कि मेरी सहेली के देवर की शादी है और वो बहुत इसरार कर रही है कि मैं उसके देवर की शादी अटेंड करूं। मैं लाहौर में रहती थी। लाहौर से लेकर जहलम तक का सफ़र काफ़ी तवील था। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना तवील सफ़र नहीं किया था क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे तमाम तर रिश्तेदार भी लाहौर में ही रहते थे, लेकिन मेरी सहेली की शादी यहाँ जहलम में हुई थी और वो मेरी बहुत पक्की सहेली थी, इसलिए मैं उसकी बेहद इसरार पर यहाँ आई थी। लेकिन मैं शादी अटेंड करने के लिए हरगिज़ नहीं आई थी क्योंकि यहाँ कोई शादी नहीं थी। मेरी सहेली साइमा ने तो मुझे किसी और मकसद के लिए यहाँ बुलाया था और मैं भी पूरे दिल से उस मकसद की तकमील के लिए यहाँ आई थी। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता था अपने काम करने के लिए और इससे ज़्यादा घर से बाहर रहने की इजाज़त मेरे शौहर ने मुझे नहीं दी थी। मैं खुद भी बेहद खौफज़दा थी, लेकिन मैं बेहद मजबूर होकर यहाँ पर आई थी। मेरा यहाँ पर आने का बहुत ही ख़ास मकसद था और मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि उस पीर बाबा के पास हर मुश्किल का हल है, बस हमें वही करना होगा जो ये पीर बाबा कहे। अगर पीर बाबा ने कहा कि मेरा क़याम उस शहर में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो सकता है तो मुझे हर हाल में 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ रहना है। और मेरी सहेली की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। 1 हफ्ते की इजाज़त भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मैं मुसलसल मुर्दा बच्चे पैदा किए जा रही थी और अब मेरी सास ने इरादा कर लिया था कि वो मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाएंगी क्योंकि उनको लगता है कि मुझे 18 था, इसलिए मेरा कोई भी बच्चा नहीं बच रहा है। मेरे बच्चों की जान पेट में ही चली जाती थी और मैं फिर ज़िंदगी के दौरान इस कदर तकलीफ से गुजरती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मेरे हाथ में जिंदा बच्चा आ जाता, अब मैं सोचती कि हाँ, ये तकलीफ एक मीठी तकलीफ है जिसको सहने में भी मज़ा है। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी जब मेरे हाथ में मुर्दा बच्चा आता था तो मैं रोती रहती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे शोहर भी मेरी तरफ से मायूस हो चुके थे और उनको भी कोई दूसरी शादी का शौक चढ़ गया है। मेरी सास ने मेरे शोहर के लिए लड़की भी देख रखी थी और मेरे शोहर को भी उस लड़की से शादी करने में दिलचस्पी थी और अब तो जैसे मेरी जान को बन आई थी। जब इस बात का जिक्र मैंने अपनी सहेली साइमा से फ़ोन पर किया तो उसने कहा कि फ़ौरन से जहलम आ जाओ और यहाँ पर एक ऐसा पीर बाबा है जिसके हाथ में बहुत करामत है। कहते हैं इंसान जब अंधा होता है तो वो सूरज की तरफ देखता है और उस वक्त मुझे ये पीर बाबा सूरज की तरह लग रहा था। मेरी सहेली ने मुझे इस कदर यकीन दिलाया था कि मैं उसकी बातों में आ गई और यहाँ तक ये मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मेरे शोहर को मुझ पर अंधा एतमाद था, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी, वरना उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ थी ये बात कि मैं 1 हफ्ते के लिए अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच रहने के लिए जाऊं। आस्थाने में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मैंने चादर के पल्लू से निकाब किया हुआ था। मेरी सिर्फ आंखें ही नुमायां थीं। वहाँ पर इतनी सारी औरतें बैठी हुई थीं। मैं भी उसी जगह जाकर अपनी सहेली के साथ खामोशी से बैठ गई। अभी हम पीर बाबा के कमरे में नहीं गए थे। पीर बाबा अंदर के एक और कमरे में थे और वो बारी बारी आने वाली हर औरत को पूरी तरह तवज्जो से सुन रहे थे और दुआ लिख कर दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से सबसे आखिर में हमारी बारी आई क्योंकि हम दोनों बहुत देर से गए हुए थे। धड़कते दिल के साथ मैं पीर बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो दूर ने कहा कि तुम दोनों में से तलबगार कौन है। तो मेरी सहेली ने मेरी तरफ इशारा किया तो पीर बाबा ने कहा कि जो तलबगार है सिर्फ वो अंदर आ सकता है, बाकी बाहर बैठे रहें। पीर बाबा की बात सुनकर तो मैं घबरा गई थी क्योंकि मैं अपनी सहेली के बगैर अंदर नहीं जाना चाहती। मैंने जोर से अपनी सहेली का हाथ दबाया और कहा कि मैं उसके बगैर अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी सहेली ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम खामोशी से अंदर चली जाओ वरना पीर बाबा को जलाल आ जाएगा और फिर नुकसान हो सकता है, नफ़ा की बजाय नुकसान हो जाए। मेरी सहेली ने कहा कि अगर तुम्हें सौतन से बचना है तो पीर बाबा की हर बात माननी होगी, वरना वो सौतन तुम्हारे सर पर आ जाएगी और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। तुम सिर्फ एक फालतू सामान की तरह रह जाओगी उस घर में। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो? क्या तुम्हारा शोहर दिन रात तुम्हारी सौतन के कमरे में पड़ा रहे? सोचो, उसको जब तुम्हारी सौतन
बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी, तुम्हारा शोहर उसके आगे पीछे घूमेगा और तुम्हारी कोई बात नहीं होगी। सहेली की बात सुनकर तो मेरा दिल जैसे लरस कर रह गया था। ये वाहिद एक तस्वुर था जो मेरा दिल दहला देता था। यहाँ पर आकर मैं किस्मत के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करती थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि मेरे ही सामने वो किसी और औरत से मोहब्बत जताए। मजबूरन मुझे ही अंदर जाना पड़ा। मुझे खामोशी से जाकर पीर बाबा के सामने बैठना था। तो उसने कहा कि और करीब आओ। मैं खिसक कर और करीब हो गई। शायद वो मुझ पर दम करना चाहते थे। अभी तक मेरे पीर बाबा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। वो आंखें बंद किए किसी विर्द में मसरूफ थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और जोर जोर से दिल ही दिल में कुछ पढ़ते जा रहे थे। और फिर अचानक से पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझ पर फूंक मार दी तो मैं चौंक गई और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। मेरी सिर्फ आंखें नुमाया थी। मैंने चेहरे पर निकाब किया हुआ था। चादर देखकर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तू मुझसे पर्दा करती है, तेरा तो मुझसे पर्दा बनता ही नहीं है। मैं तो तुझे शिफा देना चाहता हूँ तेरी तकलीफ से, और तू अपना चेहरा मुझसे छुपा रही है। जो इतना मैंने दम किया है वो सिर्फ तेरी आंखों में असर करेगा, तेरे चेहरे पर नहीं। और तेरा चेहरा तेरे शोहर के सामने बेरौनक होकर रह जाएगा और फिर तेरा शोहर तेरी सौतन को ले आएगा और उसका चेहरा दमकता रहेगा और तू मुरझाए हुए चेहरे के साथ रहेगी। क्या तू ये बर्दाश्त कर सकती है? पीर बाबा की बात ने तो मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। उसको कैसे पता चला कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ? अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं था कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या था। तो फिर उन्हें कहाँ से पता चल गया था कि मेरा शोहर दूसरी शादी करने वाला है और मैं सौतन के खौफ से उनके पास आई हूँ। बेरौनक चेहरे वाली बात ने तो मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने घबराहट में फौरन से पल्लू हटाया और चेहरा पीर बाबा को दिखाया तो उन्होंने शाबाशी के अंदाज में सर को ऊपर नीचे जंबिश दी और फिर दोबारा से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते फिर से मेरे चेहरे को देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि खौफ ज़दा हो, अपने शोहर को खोने से डरती हो, दूसरी औरत के आने से, बाज रह जाने से खौफ ज़दा होना। पीर बाबा तो मुझे हैरान पर हैरान किए जा रहा था। उन्हें कैसे पता चल गया था कि मैं किस चीज़ से खौफ ज़दा हूँ। मैंने कहा कि आपको ये सब कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह वाले लोगों को सब कुछ पता होता है। ये बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई थी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी पीर बाबा कहेंगे मैं वही करूँगी। फिर पीर बाबा ने कहा कि तेरी सास ने तेरे शोहर के लिए लड़की तलाश कर ली है और तेरा शोहर भी उस लड़की में दिलचस्पी रखता है और ऐन मुमकिन है कि जल्द अज जल्द वो लड़की सौतन बनकर तेरे सर पर आ जाए। जब पीर बाबा ने ऐसा कहा तो मैं उनके कदमों में गिर गई और मैंने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए मुझे उस लड़की से बचाएं। मैं तो एकदम से पीर बाबा मुदा हो गई थी कि उन्हें मेरे दिल की हर बात पता थी, मेरे सारे हालात का पता था और वाकई में वो कोई बहुत ही पहुँचे हुए पीर बाबा थे जो उन्हें सब कुछ पता था। और ये तक पता था कि मेरी सास ने लड़की तक तलाश कर ली है मेरे शोहर के लिए। पीर बाबा ने कहा कि आज तुम घर चली जाओ, कल आना साइमा के साथ। उसके घर वापस आ गई और वापस आकर मैं और साइमा बाहर बरामदे में ही बैठे हुए थे और मैं उससे कह रही थी कि मैं तो वाकई पीर बाबा को मान गई हूँ। उन्हें उन बातों का पता था जो बातें मैंने उनसे की ही नहीं थी। मैं हैरान हूँ कि कैसे उन्हें सब कुछ पता चल गया। वो यकीनन बहुत पहुँचे हुए पीर बाबा हैं और मैं वही करती जाऊँगी जो वो कहते जाएंगे। साइमा ने कहा, हाँ वो मेरे आजमाए हुए हैं। मैं जिस औरत को पीर बाबा के पास लेकर गई हूँ हर वो औरत कामयाब ही लौटी है। बस तुम्हें पूरी दिलजोई के साथ तुम्हें अपना मकसद हासिल करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर तुमने हिम्मत हार ली तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगी। किसी और के आने का तस्वुर ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। पीर बाबा की बातों को सोचते सोचते सो गई थी और मैं बहुत सुकून की नींद सोई थी। पीर बाबा की बातों को जब सोचते सोचते सो गई और सुबह बेदार हुई तो मैं बहुत पुरसकून थी और बहुत पुरउम्मीद भी थी कि अब मेरा काम होने वाला है और अब मैं सौतन से बच जाऊंगी। अगले रोज़ फिर मैं और साइमा दोनों पीर बाबा के आस्थाने पर चले गए और इस बार हमारी बारी जल्दी ही आ गई थी। इस बार फिर पीर बाबा ने साइमा को बाहर रुकने का कहा और मुझे अंदर आने का, और मैं अंदर चली गई और कल की तरह मैं घबराई हुई नहीं थी। अब मेरे अंदर एक एतमाद आ चुका था।
मेरा खौफ खत्म हो चुका था और मैं बेखौफ होकर पीर बाबा के सामने बैठ गई, जैसे किसी से कुछ मांगने के लिए बैठ जाते हैं। पीर बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चिल्ला काटूंगा और उसके लिए तुम्हें 40 दिन तक मेरे आस्थाने में रहना होगा। 40 दिन का सोचकर तो मैं घबरा गई। मैंने पीर बाबा से कहा कि मैं अपने शोहर से एक हफ्ते की इजाज़त बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। 40 दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं और मैं इतने दिन नहीं रह सकती। फिर पीर बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा 40 दिन का चिल्ला 10 दिन में पूरा कर देता हूँ तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए, लेकिन शर्त यह है कि ये 10 दिन तुम्हें मेरे आस्थाने पर ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी। मैं तो कभी घर से बाहर इस तरह से निकली भी नहीं थी, लेकिन इस तरह से किसी के आस्थाने में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। पीर बाबा ने कहा कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें सौतन से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा, वरना फिर तुम यहाँ से बेमुराद ही लौट जाओगी। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मेरे आस्थाने में रहती हो या फिर चली जाती हो। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है और अगर तुम चली गई तो सारी जिंदगी तुम्हारी झोली नहीं भर सकती, ये बात याद रखना। पीर बाबा की बातों ने मुझे बेहद खौफजदा कर दिया था। बहुत सोचने के बाद मैंने हामी भर ली थी कि मैं अपनी सहेली को बता देती हूँ और घर से थोड़ा सा सामान भी लेकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हर सामान यहाँ मुयस्सर है, तुम बस अपनी सहेली को बोल दो कि वो यहाँ से चली जाए। मैंने बाहर आकर साइमा को सारा मामला बताया तो उसने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे सब कुछ संभाल लूँगी। ना तुम्हारा शोहर तुम्हें याद करता है न फ़ोन करता है। अगर फ़ोन कर भी लिया तो मैं कहूँगी कि तुम सो रही हो और वो बार बार तो तुम्हें फ़ोन करने से रहा। अगर ज़्यादा मसला हुआ तो मैं आ जाऊँगी, तुम बेफिक्र हो जाओ और यहाँ रहो। ऐसा कहकर साइमा वहाँ से चली गई और मैं थोड़ी देर में अंदर आ गई। पीर बाबा ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक औरत को आवाज़ दी और उस औरत से कहा कि मुझे मेरा कमरा दिखा दें। उन्होंने आंखों ही आंखों में अजीब सा इशारा उस औरत को किया। वो औरत समझने के अंदाज में असबाब में सर हिलाकर मेरे पास आई और मुझसे कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा बता देती हूँ। वो औरत मुझे कमरे में ले गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था, छोटा सा कमरा था कि यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और जिनमें मुख्तलिफ औरतें रह रही हैं। मैंने एक औरत से हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा कि हम भी अपने मकासद के लिए यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं और हमें फ़िलहाल किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। ये सुनकर मुझे हौसला आ गया और मैं वहाँ रहने लग गई। पहला दिन तो मेरा आराम से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक से एक औरत अंदर आई और कहा कि पीर बाबा के दम का वक्त हो गया है, वो अब तुम पर दम करेंगे। मैं हैरत में थी। मैंने देखा सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी में तो रात के 12 बज रहे थे। मैं थोड़ी परेशान हो गई कि पीर बाबा ने सुबह के वक्त दम क्यों नहीं किया। तो उस औरत ने बताया कि पीर बाबा रात के वक्त दम करते हैं, इस दम में बहुत ज़्यादा असर होता है। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर में वो पीर बाबा अंदर चले आए। वो मेरे सामने बैठ गए। मैं भी खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई। मुझे लगा वो मुझ पर कुछ दम करेंगे। मैंने सर उठाकर देखा तो वो अपने आगे आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। फिर अचानक से कमरे में मुझे अगरबत्ती की खुशबू महसूस हुई। वो औरत अगरबत्ती लेकर आई थी और उसने जला दी। अब कमरे में अगरबत्ती का धुआं भर चुका था और अचानक से मेरा सर भारी होने लगा। तो पीर बाबा ने मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे और अगरबत्ती की खुशबू मेरी नाक में जा रही थी, वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। थोड़ी ही देर में गुनूद की तारी होने लगी और मैं नींद की वादियों में खो गई। जब होश आया तो मेरी हालत गैर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कब और किस वक्त बेहोश हुई और कब मुझे होश आया। मेरी आंख खिड़की से आने वाली सुबह की रोशनी से खुली थी और रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बहुत मुश्किल से मैं उठी और फिर थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो गई थी। फिर वही औरत मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मैंने उससे कहा कि मुझे क्या हो गया था, रात में बेहोश हो गई थी। उसने कहा कि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो रूहानी तौर पर मजबूत होती हैं, वो बेहोश नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिन पर पहले से बहुत ज़्यादा जादू किया होता है, तो वो पीर बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती हैं। कल पीर बाबा ने बताया कि तुम पर तो तुम्हारी सास ने इस कदर तेज़ अमल करवाया है कि जिसकी वजह से तुम पीर बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। फिर पीर बाबा ने तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी काटी। उन्होंने कहा कि तुम पर सख्त जादू करवाया गया है तुम्हारी सास ने और तुम पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। उस औरत की बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा कि हाँ, मुझे पहले से शक था
कि मेरी सास ने मुझ पर बहुत सख्त इल्म करवाया है, जिसकी वजह से मेरी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। फिर सारा दिन यूं ही गुजर गया। अचानक से मैंने सोचा कि बोर हो रही हूँ, थोड़ा चहलकदमी कर लूँ और आस्ताने को ठीक से देख लूँ। मुझे लगा कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। वो अक्सर बंद ही होता था, लेकिन आज खुला हुआ था, तो मैंने सोचा कि देख लूं और औरतों से बात भी कर लूं जो दूसरे कमरों में चिल्ला काट रही हैं। चलते चलते अचानक मेरी नज़र एक बड़े से कमरे में पड़ी, जिसका थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मुझे सामने का मंजर समझ नहीं आया, लेकिन अचानक से जब मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो सारा मंजर मेरी समझ में आ गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हकीकी मायनों में ही सब कुछ पता चल गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी वक्त वहाँ से भाग जाऊं। मैंने आओ देखा ना ताओ फौरन से वहाँ से निकलने लगी। मुझे लगा मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन किस्मत मेरा साथ दे रही थी। अचानक ही पीर बाबा की एक मुरीदी ने मुझे वहाँ से जाते हुए देख लिया, तो फौरन से पीर बाबा को आवाज़ लगाई कि साईं ये लड़की भाग रही है। ये सुनकर वो औरत पीछे लग गई और पीर बाबा की आवाज़ सुनाई दी कि भागो, उसे पकड़ो, ये जाए ना पाए। और दो औरतें मेरे ताक़ुब में भागती रहीं और मैं भी भागती रही। मेरे पाँव से जूता भी उतर गया था, मेरा पाँव जख्मी हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं आस्ताने से बाहर निकली। पथरीली ज़मीन पर चलती हुई मेरे पाँव भी जैसे लहू लहान होने वाले थे, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत की फिक्र थी और मैं बगैर सोचे समझे भागती जा रही थी। भागते भागते झाड़ियों में मेरा दुपट्टा फंस गया। मैंने देखा वो औरतें मेरे पीछे आ रही हैं। मैंने दुपट्टा भी वहीं पर फेंक दिया। भागते भागते थोड़ी दूर मुझे साइमा का घर नजर आया था। बड़ी मुश्किल से मैं उसके घर पहुंची, कांपते हुए। तो उसने मुझे हैरत से देखा और बोला कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ ऐसा मंजर देखा है जिसके बाद मेरे लिए वहाँ पर रहना महाल था। वो धोखे की एक जगह है और कुछ भी नहीं। साइमा ने मुझसे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो मैंने कहा कि मैंने एक बहुत ही बड़ा कमरा देखा। पीर बाबा के साथ 10 औरतें नीम बरहना हालत में लेटी हुई थीं और पीर बाबा उनके साथ नाजीबा हरकत कर रहे थे। दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन पर कुछ पढ़कर फूंक रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं फूंक रहा था। वो सब औरतें नीम उनके साथ इस किस्म की नाजीबा हरकतें कर रहा था कि मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बुरी जगह है ये। मैंने दोस्त समझकर तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया। तुम उससे पहले भी यहाँ आती रही हो और फिर तुमने मुझे भी वहाँ भेज दिया। मेरी बात सुनकर साइमा कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर होकर उस पीर के आस्थाने पर गई थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था और मुझे किसी ने पीर बाबा का बताया था। तो मैं भी तुम्हारी तरह रहने के लिए चली गई थी वहाँ पर, और फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ जिसे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरी नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया और आस्थाने के लोग मुझे कहते हैं कि जो भी मजबूर औरत आए मैं उसे इस आस्थाने पर लेकर आऊं, ताकि वो उसके साथ भी वही हशर करें जो मेरे साथ हुआ। मैं तो बहुत ही हशर करें जो मेरे साथ हुआ, मैं तो बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोली तो वो लोग मेरी तस्वीरें और वीडियोस मेरे शोहर और मेरी सास को भेज देंगे, और मैं इस बात से खौफजदा हूँ और इतने सालों से मैं खामोश जहान्नुम में जी रही हूँ। मैं तो वहाँ तुम्हें लेकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने कोई भी औरत उनको सप्लाई नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रहे थे वो और मुझे धमकियाँ दे रहे थे। और ऐसे में तुम मुझे मिल गई। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे साथ ये सब करते हुए, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, तुमने तो अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। मैं तो यहाँ से बचकर निकल गई, लेकिन ना जाने कितनी औरतें वहाँ होंगी जिनकी ज़िंदगियाँ तुम बर्बाद कर चुकी हो। और हर बार जैसे एक औरत को तुम लेकर जाती हो, उसके बाद वो एक औरत ब्लैकमेलिंग में आकर 5 और औरतों को लेकर जाती हैं, और 5 औरतें ब्लैकमेलिंग में आकर आगे 5 औरतों को लेकर। हाँ, ये तादाद आगे बढ़ रही है, सिर्फ तुम्हारे खौफ की वजह से बढ़ी है। रात को मैं भी बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि शायद उनके आस्थाने पर कुछ मसला हो गया था, इसलिए वो लोग मुझे छोड़कर मसले को निपटाने में चले गए और दरवाज़ा भी खुला छोड़ गए थे, वरना दरवाज़ा भी बाहर से बंद होता था। दिन को मैं वापस अपने घर आ गई और बहुत रोने लगी।
मैंने सोचा कि अगर मेरा शोहर दूसरी शादी करता है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर मेरी किस्मत में सौतन लिखी हुई है तो मुझे सौतन कबूल है। इतनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, उसके सामने तो ये सौतन वाली मुसीबत कुछ भी नहीं है। वरना मैं भी साइमा की तरह ब्लैकमेल होती और मेरा काम भी यही होता कि हर नई आने वाली औरत को उस आस्थाने का पता देती और हर आने वाली औरत दूसरी औरतों को बताती और न जाने कितनी औरतें दलदल में धंसती चली जाती। लेकिन मुझे एक बात से ताज्जुब भी रहा कि बाबा ने वो सारे हाल कैसे दरियाफ्त किए, क्योंकि वो सारे जो मेरे बताए थे। और आपसे जितने भी लोग बाबा के पास जाते हैं कि बहुत सारे हालात बता देते हैं, तो इसमें उनकी कोई करामत नहीं है। ये वो जिन्नात हैं जो उन्होंने काबू किए होते हैं और वो जिन्नात उन्हें हमारे हमजात के साथ मिलकर हमारे घर की थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं और फिर हम हैरान हो जाते हैं कि बाबा में तो बड़ी करामत है कि उन्हें हमारे घर के हालात का पता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। मेरे साथ रहने वाला मेरा अहमजाद जिन था, जिसे मेरे घर का सब कुछ पता था कि मेरी सास मेरे ऊपर सौतन लाना चाहती है और मेरे शोहर का रवैया अच्छा नहीं है। तो ये इतनी सी बात थी जो मेरे उसने पीर बाबा को बताई और मैं न जाने फिर पीर बाबा